अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं 25095 तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बैकग्राउंड आवाज बंद करो। और सागर की बात हो रही थी, जहाँ हमें रुकना पड़ा था, उसी को आगे रहते हैं। ये अब मेरे ख्याल से आज और अगली बार या ज्यादा से ज्यादा और एक सैटरडे आठवां अध्याय की हम समाप्ति करेंगे। इसका कारण ये है कि कुछ चीजें अब रिपीट होगी। हमें समझ गया है कि हर क्षण को विदा कैसे करना है। प्रयाण की भी बात हो चुकी है, शरीर के प्रयाण की। आज एक 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 तत्व से हम एक सत्य है जिसके साथ आज शुरुआत करेंगे और उस सत्य के साथ हम बरकरार रहेंगे। As the thoughts, so are we. ठीक है, we know this. अब इसके बाद हम कभी भी इस चर्चा में नहीं हो गए, अहो त्या देशपांडेंचा मृत्यू झाला, ते आपल्या बाजूचे जोशी गेले हो अचानक. Let us stop. When we talk about mortality of others, we are inviting mortality on us. फिर अमृतस्य पुत्रा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है ना। एक जगह अमृतस्य पुत्र और एक दिन भर कुछ लोग तो पेपर में मैंने देखा सिर्फ वही पेज पढ़ते हैं कि कौन कौन टपके। बंद करना है ये शरीर के स्तर पर जीना है, न हम आए हैं न हम जा रहे हैं। इस भाव को बढ़ाना है दृढ़ता से।
विश्वास नहीं है फिर भी बढ़ाओ। मेरा विश्वास है कि हमारा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास है कि हमारा विश्वास नहीं है, उसके बावजूद विश्वास से इस कॉन्सेप्ट पे हमें रहना है। डोंट से आता किती दिवस उरले आयुष्याचे, पुन्हा शरीराच्या स्तरावर बोलायचंच नाहीये। न हमारा जन्म का हमें अनुभव है, न हमारे मृत्यु का अनुभव है, और बीच का जो जन्म और मृत्यु के बीच का यह अनुभव है वो तो मिथ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तबद्धानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ज्याला किनारेच नाही आहेत त्याला मध्य कसा असेल हो? आप देखा धीरे धीरे आपको साहित्य की जो आपकी अपनी चाह होती है वो खत्म होने लगती है, क्योंकि साहित्य में एक क्रिएशन में और एक क्रिएशन है, उसकी अपनी एक जगह है। लालित्य साहित्य सब अपने अपनी जगह है, लेकिन वो अध्यात्म से, क्योंकि यहाँ हमारी शिक्षा इस भाव में दृढ़ होना है कि न हम आए हैं न हम जाएंगे। एंड दैट इज हाउ वी आर इंजेक्टिंग slowly दृढ़ रहना है। और यही अक्षर ब्रह्म योग का जो मैं अंत में 3 चीजें बताऊंगा जो आपको हम सबको लेके जाना है साथ में, अंत में बताऊंगा, आज नहीं, इस अध्याय के अंत में। इसमें से एक ये सूत्र है। तो प्रयाण का मतलब इधर से उधर आप क्यों नहीं बोल सकते? आप पुणे से नागपुर गए, प्रयाण, प्रस्थान प्रयाण, बस। तो कहीं कोई आया नहीं है, कहीं कोई गया नहीं है ना। देखो, परमात्मा इस शब्द पे, ईश्वर इस शब्द की उपाधि लगाई तो वो गाली जैसा है। पानी पे पानी को समंदर बोला तो वो गाली है। समंदर को लहरें बोला और बड़ी गाली हो गई। जितनी उपाधियां है, मैंने कहा था औपाधिक जगत ये नाम मात्र है, औपाधिक जगत ये नाम मात्र है। प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड इज a sad delusion and perceived plurality is hallucination. And we are miserably trapped in this perceived plurality of this world. बहुत बातें हो चुकी है। अब इस अध्याय का भी प्रयाण की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग, वाह, तब तो तैयारी हो रही है। अब प्रयाण, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, लेकिन हमारे लिए गीता की सोच एक ही है। और इस एक गीता की सोच के साथ, गीता माँ की सोच के साथ हमें दृढ़ता से रहना है। यही हमारी भक्ति।
अन्याश्रयाणाम नास्ति, नारद भक्ति सूत्र। आइए फिर से दोहराते हैं। लहर लहर से बात कर रही है, सापेक्षता, द्वंद्वात्मक जीवन, दुख ही दुख, जितना द्वंद्व बढ़ा उतना दुख गहरा और बढ़ा। धीरे धीरे द्वंद्वात्मक स्थिति से एकात्म भाव में जैसे जैसे आएंगे, दुख की निवृत्ति होगी। मनुष्य हर क्षण दो ही चीज करते रहता है। पूछो अपने आप को, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, या निरंकुशा तृप्ति और दुख की निवृत्ति। बस ये निरंकुशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुश में कहीं तृप्ति हो ही नहीं सकती, निरंकुशा तृप्ति है ना संतो। तो इसलिए याद रखना है कि मैं आई एम इमॉर्टल, अमृतस्य पुत्र। और बार बार दोहराना है। जानते हैं हम कि हमारा विश्वास नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन लगे रहेंगे। काफी सारे दुख, हमारे क्लेश इससे कम हो जाते। सो लहर लहर की स्थिति की तो बात ही नहीं करनी है, खत्म हो गई। लहर सागर की तरफ देख रही है, आप परमात्मा को मानने लगे, हम उनकी शरण में आए, बस बाबा तू है सब, जो कुछ मेरा है तेरा है। ये सेकंड स्टेज भी बहुत मुश्किल है। लहर सागर को समर्पित है, लहर सागर सागर से बात कर रही है, लहर सागर की तरफ ही देख रही है। ये स्थिति भी कठिन है। जनरली आपने देखा होगा लहर लहर, और लहर लहर भी ठीक है, लहर लहरे 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 और आहा, आंदोलनात्मक जीवन, आपल्या जीवनाचं आंदोलन, बाहेरची आंदोलन, आणि सगळंच नुसतं इकडून तिकडे चाललंय बस। नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे। दुष्कर बहुत जीवन में याद रखना है, बार बार मन को सागर सागर, लहर लहर तो सवाल ही नहीं। लहर सागर की स्थिति आने के बाद में सागर लहर की तरफ देख रहा है, ये भाव मजबूत होना चाहिए। हा माझा देव आहे, माझ्याकडे बघतोय, माझ्या बरोबर आहे। पानी को पूछो, समंदर को जानते हैं? पानी बोलेगा समंदर क्या है। समंदर को पूछो लहरें जानते हैं, लहरें क्या होती है। और लहर को भी पूछा, वो अपने मस्ती में है कि तेरा अस्तित्व क्या है, वो भी नहीं बता पाएगा। लहर मैं क्या हूं, क्योंकि वो इतना मस्त है लहर लहर में, अपनी द्वंद्वात्मक स्थिति में पूरी तरह से चूर है। फिर हमने चर्चा की थी आब्रह्म भुवना लोका। देखो 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है। किसी भी लोक में जाओ, पतन स्वाभाविक है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। सर ब्रह्मलोक में भी हमने कैसे सुना था? हाँ, ब्रह्मलोक से भी पतन स्वाभाविक है। एक ही जगह है जो आगे स्टैंजा आने वाला है कि व्यक्त अव्यक्त प्रकृति के बाहर जो चला जाएगा, जो पानी होगा या जिसकी दृष्टि पानी की होगी, उसके लिए पतन संभव नहीं है। समंदर का लहर हो सकता है, लहर की कई लहरें हो सकती है, पानी का समंदर हो सकता है, लेकिन पानी की दृष्टि जब हमारी होगी कि आई डू नॉट नो। अपनी धारा में बहता है और हमें इन 3 दृष्टियों से ऊपर हटकर पानी की दृष्टि में खुद को स्थित पाना है, खुद को संभलना है। जितना नजदीक जाए उतनी कोशिश करना है। स्टेज वाइज प्रोसेस है। सबसे ऐसा कहा जाता है, महात्मा भी कहते हैं, कम से कम लहरों से ऊपर उठकर यहां तक आए कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे समंदर के लिए है, समंदर मेरे तरफ देख रहा है। इतनी स्थिति भी आई इस जीवन में तो काफी। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। इसलिए इसका अभ्यास होना बहुत जरूरी। अब 7 लोगों में उन्होंने बोला है, आइए देखते। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन
माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बात है हे अर्जुन, प्राकृत जगत के सबसे ऊपर का जो लोक है ब्रह्मलोक, वहां से भी हम नीचे आ सकते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस सकते हैं। लेकिन मेरे धाम तद्धाम परमं, मेरे धाम को जो प्राप्त होता है उसका संसार में पुनर्जन्म होता नहीं। अब अर्थ देखिए इसका, व्यक्तिगत अर्थ आपको समझ में आया? शब्दशः अर्थ आपको समझा है? इसका अर्थ यह है कि हमारा सारा प्रयास, अगर सागर मेरी तरफ देख रहा है वहां तक भी हुआ तो भी फायदे का नहीं है, क्योंकि हम कभी भी फिर से, होता है ना, गॉड यूज्ड टू टॉक टू मी बट नाउअडेज गॉड डजंट टॉक टू मी। मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज में आ गए। फिर से पहली स्टेज लहर लहर, दूसरी स्टेज लहर सागर, तीसरी स्टेज सागर लहर, चौथी स्टेज पानी। मैं बहुत I'm detailing and I'm emphasizing and re-emphasizing quite comprehensively in order to find that it becomes our dharma. Dhru dharayati iti dharma. It should be law of being, law of our existence. It should be our existential reality. है ना? देखो, और आपका भी कई बार अनुभव होगा मित्रों, आप बोल रहे होंगे कि हाँ मुझे एक जीवन में मेरे पास ऐसी स्थिति आई थी कि लग रहा था बस सब ईश्वर है, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है कि ये क्या है कि मामा चाचा फिर से चालू हो गया। आणि मन केव्हा धोका देईल नेहमी लक्षात ठेवायचं। अगर ब्रह्मदेव का मन अपने पुत्री पे आ सकता है, मानस पुत्री हो जो भी है, तो वो सिर्फ इतना ही बताने के लिए है कि मन का कोई भरोसा नहीं, कहां किस पे लटक जाए, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे विचार में, मन मस्तिष्क में, हमारे अनुभव में, हमारे क्रिया में, संस्कारों में इतना गहरा ये आना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मलोक तक भी गए तो पतन हो सकता है, अब्रह्म भूलालोक का। इसका मतलब यही है कि कई बार हमें लगता है कि जीवन में मेरे परमात्मा था लेकिन अब नहीं है। मुझे बहुत लोग ये बोलने वाले मिलते हैं, अरे बोलो तो मत, कम से कम, जैसे मैंने अभी कहा हमारी मृत्यु होने वाली, ये मत बोलो, दूसरे की मृत्यु की तो बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि हम लोग उस चीज को स्वीकार करते हैं। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग, वी आर नॉट बॉडी विथ ए सोल, वी आर सोल विथ ए बॉडी। ये बार बार ध्यान में रखोगे तो वी आर सोल कॉन्शियस, वी आर गॉड कॉन्शियस। वेयर इज द क्वेश्चन, है नहीं है? अपने अनुभवों को व्यक्ति मत बनाओ, अभिव्यक्ति होने दो। और जब तक व्यक्ति नहीं हटेंगे अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। हमसे क्यों नहीं होता है, किसी और से परमात्मा क्यों प्रकट होता है? व्यक्ति, जितनी व्यक्ति हटेगी अभिव्यक्ति उतनी ही ब्लॉसम। मैनिफेस्टेशन इज नॉट एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, manifestation is as a result of the manifestation of something. Unfolding of something is because of folding something. और इसलिए जब व्यक्ति हमारे जीवन से, ये व्यक्ति, बाहर की व्यक्ति, अंदर की व्यक्ति, तभी अभिव्यक्ति। तो दो चीजें हमें मिल गई, बस पानी की दृष्टि रखना है, सागर का आनंद लो, लहरों की मजा लो, लेकिन पानी की दृष्टि मत छोड़ो। पानी को पूछो बोलता समंदर क्या है, समंदर को पूछो बोलता लहरें क्या है, लहरें भी अपने में इतने मस्त है कि उसको भी नहीं पता हम क्या है। और इस तरह से पूरा
गोलमाल। हाउ टू गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल। अब ये मत बोलो क्या फर्क पड़ता है, गोलमाल तो यस फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए तो बोल रहा है दुनिया गोलमाल है, गोलमाल, हम भी गोलमाल। लेकिन भगवान की इस दृष्टि को कायम रखना है, वही गीता माँ का प्रयोजन है, और क्या है। एक वाक्य लक्षात ठेवा, कोणी विचारलं गीता काय, गीता का काही बोलायचं नाही, काही काही कुणी बोलणार, गीता डजंट नो हाउ टू बी मिजरेबल, and so are we. We do not know how to be miserable. That is all. Only one positive gain of Srimad Bhagavad Gita. Say it loudly, roar it across. Yes, n number of problems, friends, all of us are. I know board members are not different from the speaker, and the speaker is not different from the board members, and entire everybody, the physical, mental, intellectual, spiritual level, we have. But yes, हमारे माँ ने सिखाया, गीता माँ ने, Gita Ma doesn't know how to be miserable. We too do not know how to be miserable. Let's not go down. I like my Guruji's expressions always, whether it's Bhagwan Baba or Swami Chinmayanand Ji. They always roared. The way of roaring was different maybe, but they roared. They did not. They lived like, yes, Amrutasya Putra. Used to address, this embodiment got n number of opportunities to meet my Guruji, and he said, first line like this, and you were going like a chimu with all your questions, and and all questions you used to get dissolved. You see, if you meet me, say, bolo yaar, kya baat hai, chalo, kahan ke chote mote problem idhar udhar se, Gita Ma doesn't know how to be miserable, and so we do not know. We are trying to be honest students of our Gita Ma, and hence, in spite of problems, we do not know how to remain or how to be miserable. So don't talk about this. I'm miserable, I'm suppressed, I'm subdued, I'm conjugated, I'm depressed, and I'm this, and he also died, I'm going to die. Nothing doing. Isn't it, friends? Even if we do like this an exercise, you see, पूरा वातावरण बदल जाता है. अपने कर्मों के कारण जो आता है वो आते रहता है. We cannot escape the current of water under our ship. Yes, we know, but we are aware of it, and still, with my Gita Ma, I make myself miserable. This is the first beginning of having Pani Drushti, and to get dealing from Sagar Drushti or Lehar Drushti. संसार की सृष्टि अपने दृष्टि में है. All of us know this. संसार की सृष्टि हमारे दृष्टि में है, बस. एक बार एक महात्मा मुझे मिले थे. मुझे बचपन में बहुत आदत थी, जैसे मैंने कहा, कि अपना स्कॉलरशिप दिखाने की. अब लोग कुछ कहते थे तो मुझे भी लगता था, yes, I have wonderful questions, I can ask and trouble them, and if they cannot answer, then Atul is winning. मैंने पूछा कि ये तो है, लेकिन ये परमात्मा की दृष्टि है, ये भी तो मिथ हो सकता है. I ask this question. अगर शरीर मिथ है तो परमात्मा की दृष्टि भी तो मिथ हो सकती है, क्योंकि ये दृष्टि लाना भी तो शरीर के स्तर पर है या मानसिक स्तर पर है, जो भी है. मुझे लगा मैंने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया. अरे जितने बार ऐसे क्वेश्चन पूछे बड़े सादगी से, चाहे वो हमारे भगवान सत्य साई बाबा जी हो या और जितने महात्माओं से मुलाकात हुई, उनके आशीर्वचन और आशीर्वाद प्राप्त हुए. उन्होंने ये नहीं कहा, they said you are right. लेकिन अगर नाटक ही करना है तो ठीक है, शरीर मिथ है और ये भी मिथ है, तो ये नाटक करो, एंड वन डे यू विल रियलाइज वो नाटक करते करते कि आप आनंद है, आप आनंद स्वरूप है, आप और एकदम कन्विंस हो गए हम. करेक्ट. उन्होंने ये नहीं कहा कि परमात्मा की दृष्टि रखना मिथ नहीं है, यू आर फूल, यू स्टडी, गो गेट लॉस्ट. नहीं, यू आर राइट माय डियर बॉय, यू आर राइट. और वही बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर भगवान राम जी आनंद स्वरूप होने के बावजूद रोने का, विलाप करने का नाटक कर सकते हैं, तो हम दुखी जीव, हमने देखा है ना पहले, ये दुखी जीव
आनंद स्वरूप होने का नाटक क्यों नहीं कर सकता? देखेंगे नाटक करते करते क्या हो जाएगा। दैट्स ऑल, लेट इट बी मिथ, वी डोंट नो, वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, दैट्स व्हाई डोंट डिस्कस गॉड प्रिंसिपल, नथिंग। बट यस, कुछ न कुछ शिक्षा अख्तियार करना है, कुछ न कुछ बातें करनी है, कुछ न कुछ एहसास होना है, कुछ न कुछ भाव को प्रकट करके रखना है, पकड़ के रखना है। इस भाव को पकड़ कर देखो, अरे बदलाव दिखता है, हमारे में दिखता है, आपस में दिखता है। जो 4 बार गुस्सा आता था, एक बार होगा, एक बार होता कुछ नहीं होगा, और क्या फर्क पड़ने वाली स्थिति हो जाएगी, वो अपनी स्थिति हो जाएगी। फिर बोलने, बाहर से बोलने की भी, कि बाहर से बोला तो गड़बड़ भी होगी। आपने बोला अपने घर वालों के साथ क्या फर्क पड़ता है, वो बोलते दिखाऊंगा क्या फर्क पड़ता है, दिखा दो। इसलिए ये स्थिति होनी चाहिए बस। मिला मिला नहीं। अब मैं मेरे किसी दोस्त से कुछ मांग रहा हूं कुछ दिनों से, ऐसी डिवाइन चीज है, बट वो दोस्त दे नहीं रहे वो चीज। फिर मैं बोलता हूँ क्या फर्क पड़ता है, और मांग इसलिए रहा हूं कि उन्होंने कभी कहा था कि अरे ये चीज हमारे पास बहुत है, हम दे सकते हैं, और आध्यात्मिक चीज है वो। फिर से आप बोलोगे सर डिफाइन डिफाइन बात करने के लिए करना पड़ता है। जब वक्त आ रहा है तो मुझे नहीं मिल रही, फिर मुझे बोलना पड़ता है क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट क्लास, वो वक्त था, ये वक्त है। और ऐसे हमारे गुरु हमारे अंदर बाहर हमें मिळते रहते. मला एका संतांनी सांगितलं होतं, दत्तात्रयाचे 24 गुरु तिथे थांबू नको, तुझ्या जीवनात असेल तसं. आणि मग हळूहळू स्थिती होते की सगळं जगच आपलं गुरु आहे आणि जाणवतं हे, पण मग रागवायचं नाही. क्या होता है, हम गुरु मानते हैं और फिर नो नो ही व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, इज ही टीचिंग मी अ लेसन? यस, ही इज टीचिंग यू अ लेसन, शी इज टीचिंग यू अ लेसन. Accept joyfully, then he or she is your guru, or that ghatana is your guru. Anyatha the choiceless factor, you are just saying and you are criticizing. No. मी नेहमी हे उदाहरण देतो, माझे इथे जे उपस्थित आहेत त्यांना आठवेल. आपण बगळ्याची तारीफ करतो, बदकाची तारीफ करतो, हंसाची तारीफ करतो. मी कावळ्याची तारीफ करणारा अजून कोणी ऐकला नाहीये. अरे अरे, मला तर सही बोला, कभी कभी दया आती. अरे कितना सुंदर कौवा है, क्यों नहीं बोल सकते हम? समदृष्टि, सम्यक दृष्टि, शुभ दृष्टि. समदृष्टि की बात करना एक चीज होती है, और समदृष्टि को देखना, वो स्थिति को लाना एक दृष्टि होती है. देखो मित्रों, अगर कुछ कह रहा हूं आपको दिल में समझ रहा है, हमारा जो नेचुरल रिएक्शन होता है, कभी देखो आप अपने बचपन से स्तुति किया गया, अरे वाह कितना सुंदर कौवा है करके, और अगर बोला होगा तो मैं कहता हूं यू आर ए ब्लेसेड बॉर्न वेर यू स्टार्टेड प्रेजिंग क्रोज. सुअर की तारीफ करते हुए मैंने नहीं देखा है, सुना नहीं है, मन में आहा क्या सुअर है, सू सू करती थी, सू कर रहा, मिट्टी का स्मेल रहा, वसुंधरा. खरंच किती सुंदर असतं ते छोटं डुकराचं पिल्लू, डुक्कर, सुअर जे काय ते असं छान गोड जातं असतं. अरे सम्यक दृष्टी, शुभदृष्टी, शुभदृष्टी is समदृष्टी. So friends, having a particular stage or just talking about it, but till the time you get to that stage, keep on accepting the truth vocally, verbally, comprehensively, implicitly, explicitly, inside, outside, beside. इस पानी की दृष्टि के साथ जब हम पढ़ते हैं कि आब्रह्म भुवनान लोका, तब समझता है सात ये लोग, सात एक लोग, कहीं से भी पतन हो सकता है, उत्थान भी हो सकता है, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त के परा एक जगत है, उस जगत में ही, उसको सनातन कहते हैं, उस जगत से ही हम, हमारा पतन नहीं होता. फिर चॉइस से हम ले सकते हैं, बट अपने आप पतन नहीं होता. ये उसका मतलब. मामुपेत्य पुनर्जन्म, ये हो गया, माफ करना. सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्त्रांतम देहो रात्र विदो जनाः. मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 1000 युग पर्यंत रहते हैं. अब इसमें नहीं जाएंगे हम स्टैटिस्टिक्स में. और इतनी उनकी रात्रि है.
कई लोग इसका अर्थ पूछते हैं, इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि जितने सुख है उतने दुख है. That is why pleasure is an interval between two sorrows and sorrow is an interval between two pleasures. That's all. इसके स्टैटिस्टिक्स में मत जाओ, हमें स्टैटिस्टिक्स से भी ऊपर उठना है. बहुत बार क्या होता है, कई बार ये प्रश्न मुझे पूछा गया है और आपने देखा होगा 100 साल से हर बुक में आपको दिखा कि गीता 5000 साल पहले बताई गई थी. अरे मैं बोलता हूं कम से कम मैं बचपन में यही पढ़ा 5000 साल, अब मैं 50 साल और जिया तो मैं कम से कम 5050 तो लिखूंगा. बट यू विल ऑलवेज रीड दिस भगवत गीता 5000 साल पहले बताई गई है और मैं शरीयत आगे 400 सालों में भी यही लिखा रहेगा. इसमें मत पढ़ो. स्पेशल फोन करके लोग पूछते सर आपके पास टाइम है क्या, ये भगवत गीता कब लिखी गई. मैं बोला अभी. आपने खोली है ना, अभी लिखी गई. जाग गया वो सवेरा. मेरे साथ मेरे पास जब गीता माँ आ गई तब वो लिखी गई. तब तक क्या फर्क पड़ता है लिखी गई या नहीं लिखी गई, हमारे पास तो आई नहीं ना हम उसके पास गए. दैट इज इट.